बार एक ब्राह्मण कुल का बालक, मतलब एक ब्राह्मण का पुत्र गुरुकुल में पढ़ने गया। वही हमारी भारतीय संस्कृति, वेद वेदांत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह घर लौटा और पिताजी से कहता है, पिताजी हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमको सब कुछ आ गया। किस पन्ने पर क्या लिखा है आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। पिताजी बोले, बेटा शास्त्र तो तुझसे बाद में पूछूंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, मैं उसी से समझ जाऊंगा कि तू कितना पढ़ा है। बोला, हाँ पिताजी क्या प्रश्न है? बोले, ये बता पाप के बाप का नाम क्या है? अब उसने खूब सोचा, सब पन्ने पलट लिए, पर उसे पाप के बाप का नाम नहीं मिला, क्योंकि भागवत गीता कहीं पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। वो छोरा कहता, पिताजी मुझे तो नहीं पता। पिताजी बोले, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा मैं मानूंगा ही नहीं कि तूने कुछ पढ़ा है। बोला, ठीक है पिताजी, जब तक मैं भी इसका उत्तर नहीं ढूंढ लेता घर वापस नहीं आऊंगा। घर से निकल गया, जाते गया गांव गांव, शहर शहर, पूरा देश भ्रमण कर लिया, परंतु उसे पाप के बाप का नाम नहीं मिला। तभी अंत में वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। उसने देखा उस गांव में एक बड़ा सुंदर घर है, जिसके आंगन में गोबर का लेपन किया है और एक तुलसी का पौधा लगा है। अब जिसके घर में तुलसी लगी होगी वो कौन होगा? हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने कैसे पहचाना ये किसी सज्जन, किसी वैष्णव का घर है? लंका नश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इस भरी पाप की लंका में कौन वैष्णव आया? कैसे पहचाना? क्योंकि विभीषण जी ने एक सुंदर तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगा रखा था, और जो सच्चा वैष्णव होगा उसके घर में तुलसी का पौधा लगा होगा। और संसारी लोगों के घर की पहचान क्या है मैया? या तो छत के ऊपर वो गाड़ी का काला सा टायर लगा के रखेंगे, और वो भी ना मिला तो एक काले से मटके में आग कान मुंह बना के लटका देंगे। तब आप समझ जाओ कि इस घर में कोई डरा हुआ व्यक्ति रहता है। डरा हुआ क्यों? क्योंकि उसे डर है मेरे घर को नजर ना लग जाए। उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, संसार की चीजों पर विश्वास है। अरे भाई, छत पे बढ़िया भगवान का झंडा लगा, हनुमान जी का, राम जी का, भोले बाबा का, फिर देखो तुम्हारे घर को कैसे नजर लगेगी। तो वह ब्राह्मण देवता उस घर में प्रवेश करते हैं। एक कन्या आई, बाबा पानी लोगे? बोले हाँ। पानी पिया और उसके बाद पूछा कि किस सज्जन का घर है, कौन सा वैष्णव रहता है? तभी वो कन्या हंसने लगी, बाबा ये किसी सज्जन, किसी वैष्णव का घर नहीं है, ये तो इस गांव की वरांगना का घर है, वैश्या का घर है। यह सुनते ही ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए। अरे राम राम राम, मैंने एक वैश्या के हाथ का पानी पिया, मैं तो निकला था पाप के बाप को खोजने, और यहाँ उल्टा मुझसे पाप हो गया। अब मुझे गंगा जी जाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। यह सुनकर वो कन्या बाहर आई। वो कर्म से वैश्या थी, परंतु वो भगवत भक्त थी। हाथ जोड़कर कहती है, ब्राह्मण देवता, भले भगवान ने मुझे जो भी कर्म दिया है, परंतु आप जैसे ब्राह्मण मेरे घर आए, मैं तो प्रसन्न हो गई। एक इच्छा और है, मेरे घर भोजन कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले, क्या तू पागल हो गई है? अरे तेरे हाथ का पानी पिया वो कम बड़ा पाप किया जो तेरे हाथ का मैं भोजन करूंगा? अभी मुझे गंगा जी जाना है, पश्चाताप करना है। वो कहती है, बाबा वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन पाप तो आपने कर ही लिया है। पानी पिया है इसके लिए एक डुबकी मारोगे, भोजन कर लो 2 डुबकी मार लेना। यदि आप मेरे घर भोजन करोगे तो मैं आपको 5 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में दूंगी।
ब्राह्मण देवता ने सोचा बात तो सही कह रही है, डुबकी तो लगाना है। चल ठीक है, तू मुझे सूखे सामान ला दे, मैं खुद बना लूंगा। वो कर लेके आई और जैसे ही हाथ में दिया फिर कहा, देखो महाराज, पाप तो आपसे हो ही गया है, मेरे हाथ का भोजन कर लो, 3 डुबकी मार लेना और मैं आपको 10 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में दूंगी। बोले ठीक है, 3 मार लूंगा, बात तो सही कह रही है, चल जा भोजन बना के ला। वो कन्या भोजन बना के लाई। ब्राह्मण देवता खाने ही वाले थे, फिर कहती है, महाराज इतना पाप तो आपने कर लिया, तो एक पाप और कर लो। कौन सा? कि मैं आपको एक निवाला अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ, मैं और तेरे हाथ का खाऊंगा। महाराज एक बार खा लो, अब की बार मैं आपको 50 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में दूंगी। चल ठीक है, तेरे प्रेम भाव को देखकर खा लेता हूँ। पंडित जी ने मुंह खोला, उस कन्या ने निवाला तोड़ा, उसे जमीन पर धर दिया और ब्राह्मण देवता को जोरदार चाटा मारा। क्रोधित होकर खड़े हो गए, तू हमारा अपमान करती है, हम तुझे श्राप दे देंगे। वो कन्या हाथ जोड़कर कहती है, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। जब आप मेरे घर आए, मेरे हाथ का पानी पिया, तो आपने कहा कि निकला था पाप के बाप को खोजने और मुझसे पाप हो गया, तो मैं तो आपके पाप के बाप का नाम बता रही थी। आप बताओ, क्यों आप मेरे घर भोजन करने के लिए रुके, क्यों मेरे हाथ का भोजन करने को तैयार हुए? बोले तेरे प्रेम भाव को देखकर। अच्छा महाराज, अपने हृदय से पूछ कर देखो कि प्रेम भाव को देखकर रुके कि उन सोने के सिक्के के लिए रुके। इसलिए लिख के ले जाओ, पाप के बाप का नाम लोभ है। वो लोभ ही है जो आपके समस्त पापों की जड़ होता है। जरा सा लोभ